STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। सबसे निवेदन कर रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए के टीम और इस कार्यक्रम के प्रधानमंत्री उतरेगा नीरज शेखर जी के रूप में। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। योगी जी मोदी जी डबल इंजन की बात करते हैं, आज ये आपका बेटा धनी संसारी ट्रिपल इंजन की बात कर रहा है। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी और यहाँ पे तीन आपके इंजन दयाशंकर जी, दानिश और नीरज शेखर जी मिलके बलिया को चमकाने का काम करेंगे। बहुत बड़ा वादा नहीं करूंगा। मंत्री जी, पूर्वांचल में जिस तरह से लगातार आपकी दौरा चल रहा है, जनसभा कर रहे हैं, पूर्वांचल की हवा क्या है? क्योंकि पूर्वांचल से आप नेता माने जाते हैं। विपक्ष का दावा है कि अल्पसंख्यक वोट जो बीजेपी से खिसक गई है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, बलिया में, आज हम बलिया हैं, हर जगह केवल और केवल मोदी की गारंटी की चर्चा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते 10 सालों में ईमानदारी से देश की सेवा की है, जनता की सेवा की है, जनता के तरक्की और तालीम के लिए काम किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज हमारे समाज का हर वर्ग, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पासमानदा हो, नौजवान हो, सबको ये मानता है कि मोदी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर समाज तेज़ी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और पूर्वांचल का मिजाज पूरी तरीके से कमल की तरफ है। ये 25 को और 1 को जो चुनाव है, 2 चरणों में जो बाकी रह गया, इन दोनों चरणों में पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे हम, इसमें पूर्वांचल का भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मंत्री जी, जिस तरह से यूपी में मदरसे पर लगातार कार्रवाई हो रही है, मान्यता रद्द हो जा रहा है, मदरसे बंद हो जा रहे हैं, समाज के बच्चे का मूवमेंट दूसरी तरफ जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे मदरसे पर? देखिए, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अच्छी शिक्षा डिलीवर हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के मदरसे को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहती है। मुस्लिम समाज का नौजवान, उसको अच्छी शिक्षा मिलती है तो विपक्ष के लोग क्यों परेशान होते हैं? हम मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी पढ़ाना चाहते हैं। हमारे मदरसे के बच्चे दीन इस्लाम के साथ साथ मेन स्ट्रीम के एजुकेशन लेके समाज में आगे बढ़ें, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। लेकिन ये बात सपा और कांग्रेस को हजम नहीं होती, क्योंकि सपा और कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमान, आम मुसलमान का बच्चा शिक्षित होकर तालीम लेके वो विकास की तरफ आगे बढ़े। विपक्ष के नेताओं का दावा है कि जो 3-4 चरणों का चुनाव हुआ, उसमें चुनाव आयोग ने जो डाटा फीड करना चाहिए समय से, वो फीड नहीं कर पाया, 11 दिन बाद आया, उसको डाटा में 2% की बढ़ोतरी हो गई है। चुनाव आयोग पर विपक्ष संदेह कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार देखिए, विपक्ष को जनता ने कर दिया है टाटा, इसीलिए विपक्ष को याद आ रहा है डाटा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बेवजह की और बेबुनियाद बातें करके विपक्ष जो है जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। आज जिस तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता है, इसके सामने विपक्ष बहुत ही बौना नजर आ रहा है। विपक्ष आज हताश है, निराश है और जिस तरीके से पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी जी को समर्थन मिला है, इससे विपक्ष ने जान लिया है कि जो 4 जून को परिणाम आने वाला है वो पूरी की पूरी तरीके से कमल के पक्ष में रहेगा। मंत्री जी, एक ताज़ा बयान आया है पुरी के भाजपा के प्रत्याशी संबित पात्रा जी, वो जगन्नाथ मोदी जी को जगन्नाथ जी को मोदी का भक्त बता दिया है और जगन्नाथ भगवान इतने बड़े आस्था के प्रतीक हैं कि पूरा उड़ीसा नाराज हो गया है। तमाम ट्वीट हो रहे हैं, मतलब विरोधियों का कहना है, विपक्षियों का कहना है कि मोदी जी अब भगवान से भी ऊपर हो गए। राम मंदिर बनवा दिए तो क्या भगवान से भी ऊपर मानने लगे उनके नेता, उनके लोग? तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत बड़ा मामला है और इसको लेकर के संबित पात्रा 3 दिन उपवास भी किए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ढोंग कर रहे हैं। जब ऐसा बयान दे दिया, भगवान को नीचा दिखा दिया, मोदी को भगवान मान लिया, उनके भक्त मान लिया जगन्नाथ भगवान को, तो क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये देश के सेवक हैं। देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाना का बीड़ा उन्होंने उठाया है। निश्चित तौर पे समाज के विकास से जुड़े मुद्दे हमेशा वो हल करते हैं।
हमारे समाज को उन्नति की तरफ आगे ले जाने की नीयत के साथ वो काम करते हैं। समाज को एकता के सूत्र में बांधने का उनकी नीयत है और निश्चित तौर पे बीते 10 सालों में आप उनके काम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने जनता की सेवा के लिए काम किया। मतलब सर आप मानते हैं कि संबित पात्रा जो कहें वो सही है या फिर वहाँ की जनता जो कह रही वो सही है? देखिए, मैंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये जनता के सेवक हैं। जनता देश में सर्वोपरि है। देश की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। अभी आप कहाँ पे आए हुए थे और किस तरह के यहाँ पे कार्यक्रम था? हम आज लोकसभा बलिया में हैं और लोकसभा बलिया में नीरज शेखर जी के पक्ष में एक बहुत बड़ा विशाल जनसमूह उमड़ा था। आप देख सकते हैं ये जनसमूह बताने के लिए काफ़ी रात, इतनी देर रात को, ये इतनी देर सुदूर गांव में, ये कोई शहर में नहीं है, इतने सुदूर गांव में अगर कैमरा आप ले चारों तरफ घुमाएंगे तो ये जनसैलाब बताने के लिए काफ़ी है कि 1 तारीख को बलिया में कमल खिलने वाला है। विरोधियों का जो है डब्बा वो बंद हो जाएगा। 4 तारीख को जब परिणाम का दिन है उस दिन विरोधी ये देखेंगे कि जनता ने एक सिरे से विपक्ष को नकारा है और मोदी जी को गले लगाया है। मंत्री जी, अंतिम सवाल। अभी एक बड़े अखबार ने अभी प्रकाशित किया था अपने समाचार पत्रों में कि भाजपा के 6वें चरण चुनाव में 36% अपराधी लड़ रहे हैं चुनाव इस बार। हर दल अपराधी लड़ाते हैं, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने साफ पाक साफ छवि के लिए जानी जाती है। तो क्या मानते हैं सर कि भाजपा में भी अपराधी हावी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने समाज को सकारात्मक भाव से आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ राजनीति की है और निश्चित तौर पर हम मोदी जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में ईमानदारी से जनता की सेवा के भाव से काम करेंगे। यहाँ पे कौन लोग आए थे? किसके लिए? आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा 72 के प्रत्याशी श्री नीरज शेखर जी के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। उनके स्वागत अभिनंदन कितनी जनता आई थी? अब जनता का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितनी जनता आई थी। पूरा प्रांगण भर गया था। सब लोग चाहने वाले, हम लोगों से स्नेह रखने वाले सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। पूरा गढ़वार ब्लॉक उपस्थित था। क्या संकल्प लिया गया मन से जनता के बीच? कि जनता का विकास करना है, जनता का हर एक कार्य करना है, उनके पास पहुँच करके सारी विकास की योजनाएं जो भी हमारी सरकार देती है वो हम अपने जनता को देंगे। 1 तारीख को किस तरीके से मतदान होगा और 4 तारीख को क्या रिजल्ट रहेगा? 1 तारीख को 100% हम लोग चाहेंगे कि गढ़वार ब्लॉक से मतदान कराएं और सब लोग कमल के बटन पे वोट करके नीरज शेखर जी को विजयी बनाएं। चुनावी रैली या जनसभा में किसी भी पार्टी के भाड़े के व्यक्ति आ जा रहा है, तो क्या यहाँ जो भीड़ थी वो भाड़े की थी या ओरिजिनलिटी थी या कोई किसी समस्या को लेकर नेताजी से मिलने आए थे? नहीं, हम इस विषय में नहीं बोल सकते हैं। आप हमारी जनता से पूछ लीजिए कि ये भाड़े पे हैं कि किस पे हैं। बोला हो कितनी पाइल बोलो, भाड़ा पाइल बोलो। अखिलेश, आज यहाँ पे कितना आपके समर्थन, देख लो, सुन लो ना। प्रमुख जी आपके समर्थन और नीरज शेखर जी के समर्थन में आज यहाँ पे जनसैलाब उमड़ पड़ी। किस तरह का रिजल्ट आने वाला है 4 तारीख को? 4 तारीख को जो मोदी जी का नारा है, अब की बात नरेंद्र मोदी, और मेरा नारा मेरे भाई के लिए भी मुख्य अतिथि का होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से